आप सभी का स्वागत है। जी अभी हमारे साथ है पुलकित सर। पुलकित सर JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट्स हैं और अन अकेडमी एडुकेटर्स हैं। अभी कुछ टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अभी ट्रेंड में चल रहा है। आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने NTA को आदेश दिया है हिंदी मीडियम पेपर एरर कोड लेकर, और MCC का जो काउंसलिंग है उस पर स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो शुरू करते हैं। पुलकित सर, स्वागत है आपका। और थैंक यू अभी जो सर। अभी जो चल रहा है आपको पता है सब, इस पे थोड़ा सा ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है सर। और सर क्या लगता है आपको यस सर, ये सर, जो यस। हिंदी मीडियम का जो सर जो एरर है, तो इसमें क्या लगता है सर? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट्स के मन में ये है कि अगर NTA, क्या इसको NTA एक्सेप्ट करेगा? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर NTA एक्सेप्ट करता है तो क्या मार्क्स अगर हिंदी मीडियम को डिस्ट्रीब्यूट करता है सर, तो पूरे रैंकिंग में वेरिएशन हो जाएगा सर, लगभग 16 लाख स्टूडेंट्स का। ये तो फिर क्या आपको क्या लगता है यस। इस पे? अपना पॉइंट, आपका पॉइंट क्या लगता है इस पे? क्या होगा और क्या होना चाहिए सर? जी सर, सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच, आपने इस चैनल पे आने मोस्ट का वेलकम मौका सर। दिया मुझे। सर तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आपको भी पता होगा कि जो केस चल रहा है, इतना लेट केस चला है कि मतलब आपका रिजल्ट आए भी काफी टाइम हो चुका है। ये तो काउंसलिंग अटक गई, नहीं तो काउंसलिंग भी अब तक स्टार्ट हो जानी थी, पर ये रिजल्ट जो केस है ये काफी लेट काफी हुआ लेट है। हुआ है सर। और अभी जो क्वेश्चन है मैंने देखा, अल्टरनेटिंग करंट का हाँ जी क्वेश्चन है सर। फिजिक्स का, और वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। गलत है सर। उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि उसमें कोई बता सके कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। वो क्वेश्चन बिल्कुल गलत गलत है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं है। पर अभी अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज के है। यस बारे सर। में कि अभी क्या हो सकता है। ठीक है, अनजस्टिफाइड चीज है उन लोगों के साथ, हिंदी मीडियम के हुआ बच्चों है के सर, साथ। हुआ है। क्योंकि मैं यस। यस सर, क्योंकि मैं सर खुद हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैं ये पेन जी समझता हूँ। सर। क्योंकि जब मैंने 2017 में 18 में भी नीट जी दिया था, सर। तो ऐसी चीजें हुई हुई सर। है, हमेशा हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ जी होता है। जी। क्योंकि जो नीट के पेपर पे जो लिखा होता है आगे, उसमें आपको पहले ही फिक्स होता है कि आपके कोई भी ट्रांसलेटर्स एरर हुई, आपकी ट्रांसलेशन से कोई रिलेटेड गलती हुई, या फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हुआ जो आपका हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, तो आपका जो फाइनल माना जाएगा सही, वो आपका इंग्लिश मतलब वाला माना प्रेफरेंस जाएगा। इंग्लिश को दिया तो जाएगा, हाँ सर, ये तो यस यस सर, यस सर, डेफिनेटली तो इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अभी जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है सर दिसंबर स्टार्ट होने वाला हाँ है। जी सर। ठीक है, नवंबर भी जा चुका है, दिसंबर भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के हिसाब से अगर अपन बात करें, तो 16 से 17 लाख बच्चों का रिजल्ट वापस से तैयार बहुत करना। मुश्किल है सर। ठीक है, वापस से उस रिजल्ट की, क्योंकि एनटीए ने एक बार ही रिजल्ट, आपको पता है 1.5 महीने में रिजल्ट हाँ दिया है, सर। एक बार में ही। दूसरी बार में अगर ये ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो बहुत लेट हो जाएगा आपका, सारी चीजें बहुत डिले बहुत हो ज़्यादा। जाएगी। तो मेरे हिसाब से जो एनटीए करेगा, वो कोर्ट में यही बोलेगा कि इंग्लिश वाला को प्रेफरेंस दी जाए, इंग्लिश में क्वेश्चन सही था। और वो बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी गलतियां जी कर सर। रखी है अच्छा सर, एनटीए एक को। बात बताइए सर, एनटीए एक को बात तो बताइए सर। जी NTA ने जब ए जी स्टूडेंट्स सर, ने चैलेंज किया तो उस समय NTA को एक्सेप्ट करना चाहिए ना? उनको रीजन देना चाहिए, रीजन बिल्कुल। देना चाहिए सर। सर पहले तो सबसे पहले एनटीए को, सबसे पहले जब वो क्वेश्चन पेपर जब बनाते हैं, फ्रेम करते हैं, तो उनको ऐसी गलतियां रखनी नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। हर साल क्वेश्चन पेपर में ऐसी गलतियां क्यों आती है कि बच्चे उसको चैलेंज करते हैं, एग्जैक्टली सर। चैलेंज करने के बाद भी आंसर चेंज नहीं होते हैं। 13 लैंग्वेज में वो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में। तो उनको ये सब चीजें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर डिसाइड यस होता सर। है। एक एक मार्क्स पे आपको पता है 200 200 250 बच्चे होते हैं, और जैसे जैसे मार्क्स कम होते जाएंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट एक एक मार्क्स पे बढ़ते यस जाते हैं। यस सर। तो आप एनटीए वालों को ये सब करना ही नहीं चाहिए था। इनको बहुत ही ढंग से, बहुत ही वेल डिफाइंड वे से सारा पेपर, एक एक चीज से, क्योंकि इनके पास सब कुछ अवेलेबल है। अगर इनके इंटेंशन अगर अच्छे हों, तो ये काफी अच्छे से पेपर बना सकते हैं, विदाउट एनी एरर पेपर बन यस सर। सकता है। पर पता नहीं हर साल ऐसी गलतियां क्यों क्यों होती होती है है। सर? अनजस्टिफाइड तो है लेकिन हिंदी सर, मीडियम वाले बच्चों एक के बात साथ। बताइए सर, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है सर। यस सर। अगर प्रेफरेंस इंग्लिश को दे रहा है ये ठीक है सर, लेकिन कहीं ना कहीं सर 5 मार्क्स का डिफरेंस, 5 मार्क्स मीन्स लगभग अप्रोक्स 500 to 700 रैंक पीछे जाना सर, कहीं ना कहीं यस सर सर, ये यस सर, डेफिनेटली यस सर। अनजस्टिफाइड है सर। और सर इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट होने के बाद भी सर ये गलती हो रहा है सर, ये बहुत ही शर्मनाक है सर NTA के लिए। यस सर, 5 मार्क्स में सर सिर्फ आपके रैंक का ही फर्क नहीं है, लोगों का कोचिंग और मेडिकल कॉलेज का यस फर्क है यस सर, सीधा। यस सर। कुछ डेफिनेटली। बच्चे
सिर्फ कोच, कुछ बच्चे कोचिंग में चले जाएंगे और कुछ बच्चों का क्या पता हमेशा के लिए सपना यस टूट सर, जाए डॉक्टर बनने डेफिनेटली का। सर। तो 5 मार्क्स से बहुत फर्क पड़ता है, एक एक मार्क्स से फर्क पड़ता है, 5 मार्क्स तो बहुत बहुत ज्यादा ज़्यादा हो होता है जाता सर। है। और हर बच्चे को फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको फर्क नहीं पड़ेगा। उनके कॉलेज 5 से 7 अच्छे कॉलेज उनके मिस हो मिस सकते हो हैं, सर। ऊपर के जो उनको मिल सकते हैं अगर उनके 5 मार्क्स और सर अच्छे और आ जाए, सर तो और ये कुछ काफी। ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको कॉलेज 5 मार्क्स अगर होता तो मिल जाता, लेकिन अब नहीं मिलेंगे। अगर जी 5 मार्क्स कम है तो नहीं या मिलेंगे सर, सर। बिल्कुल ये कहीं ना कहीं बिल्कुल टोटली। बिल्कुल सर, सर बहुत। क्योंकि सर मैं मानता हूँ ना सर कि अगर आज हिंदी मीडियम के साथ अनजस्टिफाइड है सर, तो कल इंग्लिश मीडियम यस पेपर सर। के साथ भी होगा, परसों किसी और लैंग्वेज के साथ होगा। ये तो होता रहेगा सर। इसको सॉल्यूशंस मतलब खत्म करने का कुछ तो होना चाहिए ना सर। ये जो यस सर, बिल्कुल डेफिनेटली एनटीयू को स्टेप्स लेनी लेने चाहिए, चाहिए। पर पता नहीं अब तक क्यों नहीं क्यों लिया नहीं सर? ले रहे हैं, क्योंकि हर साल बहुत समय से यही सारी चीजें, कुछ काउंसलिंग में कमियां हैं, कुछ आपके पेपर में भी कुछ कुछ कमियां आ जाती हैं। तो ये पता नहीं, इतने बड़े एग्जाम में, नेशनल लेवल का एग्जाम है, अब तो सिंगल एग्जाम है और सिंगल। कोई एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं है मेडिकल बिल्कुल। का, सिंगल नीट एग्जाम है। तो इस एग्जाम में उनको ऐसा सब नहीं करना नहीं करना चाहिए कि चाहिए। जिससे कि किसी भी बच्चे का एक भी मार्क्स का नुकसान हो नुकसान हो, सर। कुछ भी ऐसा हो जिससे कि आपके किसी भी बच्चे पे इम्पेक्ट पड़े, उसके फ्यूचर पे फ्यूचर इम्पेक्ट पे। पड़े। और सर अभी यस अभी आपको पता है सर, एमसीसी का भी 15% काउंसलिंग डिले हो गया सर। अब सर यस सर, यस इसमें सर। भी स्टेट का जो है कट ऑफ पे इम्पैक्ट जरूर आएगा सर। आपको क्या लगता है सर, मतलब कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट आएगा और कहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा सर? क्या लगता है आपको? हाँ तो सर थोड़ा क्योंकि ये मैंने थोड़ा स्टूडेंट क्योंकि हाँ इंटरेस्टिंग तो। क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को अपने अकॉर्डिंग तो बता दिया सर। आप अपने अकॉर्डिंग बताइए सर, क्या आपको लगता है सर? यस सर सर, क्योंकि काउंसलिंग आपको पता है, नीट की काउंसलिंग हमेशा से इंटरेस्टिंग रही है, कभी किसी को पता नहीं होता कहाँ तक कॉलेज हाँ मिलेगा। बिल्कुल। ये ठीक है, तो हमेशा से ही आपका नीट की काउंसलिंग का तो यही सीन रहा है कि कहाँ पे कॉलेज, मिलेगा। कहाँ पे लास्ट में तो ये होता है किसको मिल जाए किसको नहीं यस। मिले, किसको एम्स मिल जाए कम नंबर पे, किसको अच्छे मार्क्स पे भी मिल कोई जाए। कॉलेज नहीं मिले। तो ये तो शुरू से शुरू रहा से है। रहा है सर। पर इस साल जो सिनेरियो रहा है, इस साल जो पहली बार हुआ है ऐसा कि आपके स्टेट का राउंड 1 पहले हुआ ऑल इंडिया के राउंड 1 से, ठीक है। अब आपके इससे क्या फर्क पड़ सकता है, जैसे हाई स्टेट, जो हाई कट ऑफ वाली स्टेट है, जैसे मैं जैसे हो गया राजस्थान हाँ, की बात करता हूँ, ठीक है। बिहार हो गया सर। तो राजस्थान का हाँ बिल्कुल, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, दिल्ली। यूपी, हाँ। जिनकी भी बात करें। हाँ तो सर इनका ये सीन रहेगा कि फर्स्ट राउंड में जो बच्चे कॉलेज लेने वाले हैं अपने स्टेट के थ्रू, तो वो सारे बच्चे जो टॉपर्स भी हैं, जो टॉप 1000 में आए होंगे, ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप 2000 ऑल इंडिया रैंक में आए होंगे, जो अगर ऑल इंडिया का राउंड 1 हो जाता तो वो शायद ऑल इंडिया के राउंड 1 से कॉलेज ले ले लेते, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू दिल्ली के कॉलेज ले लेते, बीएचयू ले लेते, आपके एम्स ले हाँ। लेते, जिपमर यस ले सर। लेते, कुछ भी ले लेते। एग्जैक्टली। अब वो लोग वो कॉलेजेस नहीं ले अब वो पाएंगे, ठीक वो है, इससे वो क्या होगा। सोचेंगे कि स्टेट में जो सबसे टॉप रैंक का कॉलेज है वो प्रेफर करें। जैसे यस सर, एसएनएस, यस सर। हाँ। राजस्थान में एसएनएस है सर, और बिहार में यस सर, यस पीएमसीएस, सर। दिल्ली में मौलाना आजाद हो गया, यूपी में यस सर, यस सर। केजी में सर। तो ये सर हाँ इम्पैक्ट बहुत हाँ पड़ने वाला है सर। हाँ, तो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ पे काफी इम्पेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट राउंड की कट ऑफ के बाद कुछ लोग बहुत निराश भी हो सकते हैं कि क्या पता हमको कॉलेज मिले भी ना मिले, हमारी रैंक काफी अच्छी है, हमारी 14,000 रैंक है, 15,000 रैंक वाले बच्चे होंगे जो निराश भी हो सकते हैं कि उनको फिर बाद में कॉलेज मिलेगा नहीं यस। मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है, और स्टेट के राउंड 1 के बाद में जिनकी कट ऑफ जिन स्टेट्स की ज्यादा ज्यादा। जाती है, पर उन लोगों को घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि स्टेट राउंड के बाद में आपको पता है ऑल इंडिया का हाँ। राउंड 1 होगा, राउंड वन। ठीक है। अमूमन क्या होता है, स्टेट राउंड 1 और ऑल इंडिया राउंड 1 में सभी लोग सीट अलॉट करवा लेते हैं, क्योंकि दोनों फ्री एग्जिट होते हैं, ठीक है। काउंसलिंग की सबसे बड़ी कमी तो यही है ना, फ्री फ्री एग्जिट चीज होते हैं फर्स्ट दोनों, राउंड में सर। सिर्फ। तो फ्री एग्जिट होता है तो अलॉटमेंट वो करवा लेंगे, ठीक है। फिर आपका स्टेट राउंड 2 से पहले ऑल इंडिया का राउंड 2 होगा, क्योंकि ऑल इंडिया का राउंड 2 इसलिए पहले होगा क्योंकि जो ऑल इंडिया राउंड नहीं टू के सर, बाद जो अगर सीट्स सर बचती अगर है। अगर सपोज कि जैसे कोर्ट का आदेश यस है सर सर, कि 6 जनवरी से सुनवाई है कोर्ट में, 6 जनवरी को सर। यस तो सर, यस सर, जनवरी तक सर यस आपको सर। लगता है सर कि जनवरी तक ये सब मुमकिन हो पाएगा सर? सर मुमकिन तो, अब ये काउंसलिंग स्टेट राउंड 1 के बाद स्टेट राउंड 2 नहीं करवा सकते ना सर, क्योंकि स्टेट राउंड 2 करवाने के लिए इनके पास सीट्स होनी चाहिए। ओके। सीट्स कहाँ से आती थी, हाँ ये स्टेट एग्जैक्टली। राउंड 2 की सीट्स, वो स्टेट राउंड 2 की ऑल इंडिया सीट्स। कोटा जो बचते यस वो, सर, हाँ एग्जैक्टली सर, ये पॉइंट आपने यस बहुत सर। सही बात बोला सर। हाँ। हाँ तो सर जो ऑल इंडिया राउंड 2 होना जरूरी है स्टेट राउंड 2 से पहले, क्योंकि ऑल इंडिया राउंड 2 के बाद में जो सीट्स वैकेंट रह जाती है वही तो आपकी स्टेट राउंड 2 में आने वाली एग्जैक्टली होती है। सर, एग्जैक्टली। तो जब
तो स्टेट का राउंड पहले हो जाए, चाहे फर्स्ट वाला राउंड ऑल इंडिया से पहले हो जाए, पर ऑल इंडिया का राउंड 2 पहले होना जरूरी है स्टेट के राउंड 2 टू से। से। तो तो बच्चों को ऐसे जितना घबराने की जरूरत नहीं है, उनके स्टेट के राउंड 1 की कट ऑफ हाई रहेगी, डेफिनेटली रहेगी, इस काउंसलिंग प्रोसीजर की वजह से जो थोड़ा चेंज हुआ है इस बार। पर उनको इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स तो आपकी 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% स्टेट कोटा की मिला के तो टोटल वही है ना, कोई चेंज वही है चीज नहीं है है, सर। सेम वही वही सीट्स है। चीज तो है। आपका कोई चीज, आपको उन घबराने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली आपको अलॉटमेंट होगा, थोड़ा डिले हो जाएगा, 15 से 20 दिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 15 से 20 दिन बाद आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग जो भी कॉलेज है, वो आपको पिछले साल आपकी, आपको आपने डाटा दे ही दिया अपने चैनल पे, हम्म, आपने इतने सारे वीडियो बनाए अच्छे अच्छे काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आपने सारा डाटा दे ही दिया है बच्चों को। तो पिछले साल जो बच्चों को जिस रैंक पे जो कॉलेज मिल रहा था, उसमें भी आप थोड़ी सी रैंक खराब करके माने, थोड़ी सी खराब अगर उनकी रैंक होगी तो उनको वो कॉलेज इस साल भी मिल मिल जाएंगे जाएंगे सर। ऑल इंडिया राउंड 2 नहीं, तक, कहीं ना तो उनको कहीं, लेकिन घबराने की कोई लेकिन जरूरत कहीं ना नहीं। कहीं स्टूडेंट्स के साथ जो इस 2021 में परेशानी झेलना झेलना पड़ा, यस सर। जो कि चाहे यस सर। एनटीए से हो, चाहे एफसीसी हो, चाहे गवर्नमेंट से हो सर, ये थोड़ा सा एक मेंटली यस सर। प्रेशर नहीं है सर, जेन्युइनली सर। मुझे लगता है सर कि जितने भी स्टेट के थोड़ा सा जो मार्क्स कम है, वाकई में यस सर। बहुत ज्यादा वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर से गुजर रहे हैं सर, कहीं ना कहीं। बिल्कुल। बिल्कुल सर, मेडिकल फील्ड ही प्रेशर से भरा हाँ। है। एक एस्पिरेंट जब तैयारी करता है तो वो 3 से 4 साल जब हाँ, प्रिपरेशन करने वाले बच्चे भी होते होते हैं। हैं, तो वो बच्चा ये नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी कोई कमी हो, मतलब उसको जो वो डिजर्व करता है वो मिले। अगर उसका सिलेक्शन ना हो रहा तो उसके लिए वो बहुत रिस्पॉन्सिबल ज्यादा वो सिर्फ अकेला खुद खुद रहे, रहेगा। ना कि ये प्रोसेस प्रोसेस रहे, जो भी ये प्रोसेस है जो रिस्पॉन्सिबल बन जाती है। कभी कभी बच्चों के सिलेक्शन ना होने की वजह से बच्चे मेहनत करते हैं, डिजर्व भी करते हैं, पर उनको सीट नहीं मिल पाती। अभी आप देखिएगा कि ऑल इंडिया के राउंड 2 में क्या होता है, ऑल इंडिया के राउंड 2 के बाद आपका जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, तो उसमें क्या होता है, आपके 609 610 नंबर पे पिछले साल एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश मिले हुए हैं बच्चों को, हाँ ठीक सर। है। और राजस्थान में राजस्थान के स्टेट राउंड की 2 की कट ऑफ थी 17 617 मार्क्स मार्क्स, ठीक है। एग्जैक्टली। हाँ, तो और बिहार की, 616 और और बिहार की और ईड जनरल 618, एक मार्क्स ज्यादा। यस सर। यस सर। तो ये क्या है कि राजस्थान के जो बच्चे थे 617 तक, जिनको एमबीबीएस नहीं मिल रहा था, वो बच्चे 616 15 पे बीडीएस ले चुके थे। काफी सारे बच्चे हैं जो कांटेक्ट में थे जो बीडीएस ले चुके थे। अब उनसे कम बच्चे नंबर वाले बच्चों को एम्स एम्स मिल मिल रहा रहा है है सर। हिस्ट्री वैकेंसी राउंड में। तो आईआईटी की जो काउंसलिंग होती है सर, आईआईटी की जो जोसा पे काउंसलिंग होती है, एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आपका स्टेट कोटा, आपका ऑल इंडिया कोटा, सब एक साथ आपको चॉइस फिल करनी होती है। और वो उनका सॉफ्टवेयर उन्होंने इतना बेहतरीन डिजाइन कर रखा है कि आपको ये सारी चीजें फिल्टर लगाने के बाद आपको अपना बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा जो आपको मिल और रहा ये होगा। सर, और बन ये यहाँ यहाँ पे, पे कुछ नहीं है ऐसा सर, ये आप सर आपने ये यहाँ पॉइंट पे बहुत अच्छा बोला सर। इसमें ना सर, इस पे सर एक सेपरेट वीडियो में डिस्कशन वो किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में सर। ये यस आपने सर। सर, ये यस सर। आपने, यस सर, ये मुझे नहीं डेफिनेटली। पता था सर, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई सर। सर ये नीट में यस सर। क्यों नहीं हो सकता सर, ये नीट में, और कहने के सर हम लोग आवाज अगर उठाते हैं सर, तो हम यस लोग का सर। रिश्त बहुत दूर तक है और कहीं पहुंचेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सर ये वाली बात सबको पता है सर। क्योंकि मुझे भी यस इतना सर। यस सर। डीपली चीजों के बारे में पता है, लेकिन मुझे भी ये वाली बात नहीं पता थी सर। इस पे कभी यस डिटेल सर। बात करेंगे इस पे, और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं इस टॉपिक पे कभी डिटेल बात करेंगे हम लोग कि एनटीए को क्या यस बदलाव सर। करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। तो यस सर, आपकी इतनी सारी काउंसिल, उन्होंने एग्जाम तो एक बना दिया, इतने सारे यस एग्जाम यस, से, स्टेट पीएमटी से, एम से, जिपमर हटा के सिर्फ नीट बना दिया, पर इन्होंने काउंसलिंग अभी भी उतनी ही रख रखी है जितनी पहले पहले होती होती थी थी। एग्जैक्टली। आज भी काउंसलिंग आपकी स्टेट कोटा की अलग होती है, ठीक है। स्टेट कोटा के बाद में आपकी ऑल इंडिया कोटा की अलग होती है। फिर ऑल इंडिया, सबसे बड़ी दिक्कत सर काउंसलिंग की ये है, ऑल इंडिया कोटा के बाद जो सेकंड राउंड के बाद जो सीट्स वैकेंट होती है, वो स्टेट्स को सरेंडर हो सेट हो जाती जाती है, है। जबकि वो सीट्स होती है ऑल इंडिया के मेरिटोरियस हाँ स्टूडेंट्स की। एग्जैक्टली सर। ऑल इंडिया कोटा ऑलरेडी आपका 15% है, तो उन मेरिटोरियस बच्चे ही डिजर्व करते हैं वो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स सीट्स को। को, वो स्टेट को सरेंडर हो जाती है। फिर उन पे वो बच्चे एलिजिबल ही नहीं होते जो ऑल इंडिया में टॉपर्स टॉपर होते से हैं। सर। तो इससे नुकसान होता है। अगर ऐसा अगर ना हो, तो आज भी आपको अगर काउंसलिंग थर्ड राउंड हो ऑल इंडिया कोटा का, ठीक है, तो उसके बाद में आपको, आप खुद देख पाओगे कि आपको एमबीबीएस मिल रहा होगा 20,000 के यस आसपास, सर। 19,000 के आसपास, जो अभी आपका 15,000 16,000 पे खत्म हो जाता है। क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की ज्यादातर सीटें आपकी क्या होती है, वो वेस्ट चली जाती है। एग्जैक्टली सर। आपकी वो ज्यादातर सीटें वेस्ट चली जाती है और स्टेट को हो सरेंडर हो जाती जाती है। है। तो इसके बारे में आपसे डेफिनेटली एक वीडियो में इन डिटेल बात इस पे करेंगे नेक्स्ट अपन वीडियो थोड़ा। बात करेंगे सर।
Yes, और sir. क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है सर, Yes, हम sir. लोग को बात, ये कुछ ऐसे बातें हैं जो कि स्टूडेंट्स को ना पता है, नो एनटीए ना ही एनटीए इस पे कभी डिस्कस करना चाहती है सर। Yes, पता sir. नहीं Yes, क्या sir. बात है सर। तो हमने बहुत सारी बातें की और रियली सर ये बहुत वीडियो हेल्पफुल स्टूडेंट्स के लिए होगा। और आप Yes, sir. सभी Yes. स्टूडेंट्स मैसेज करके बताएं कि पुलकित सर के साथ नेक्स्ट किस टॉपिक पे बात किया जाए। और बहुत Yes. अच्छा नॉलेज आपको मिला और हम और भी आगे आपके साथ कांटेक्ट बनाएंगे। और थैंक यू पुलकित सर। और पुलकित सर का Yes, sir. भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप सभी उनको भी जाकर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वहां भी बहुत अच्छे अच्छे Yes. आपको नॉलेजफुल वीडियोज मिलेंगे, ठीक है। और तो अभी कितना ही, थैंक यू।